रफत कुरैशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी पॉइंट को टाइम देने के लिए। सर, कराची में गवर्नर राज की बातें चल रही हैं। सर, आप क्या समझते हैं, कराची के मसाइल का हल गवर्नर राज है या पाकिस्तान किस समय जा रहा है? आप क्या राय रखते हैं? अजीम वतन मेरा पाकिस्तान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस और इंतहाई शर्मनाक बात कि क्या कोरोना, लॉकडाउन, हालात लोगों की अमवात भूख से, मफलूसी से, रोज़गार ना होने से कम हो रही हैं, जो अब बिल बोर्ड भी गिरेंगे और उसमें भी शहीद हो जाएंगे इंसान, शहीद कहूँगा मैं। और उस पे सोने पे सुहागा, एक मिनिस्टर ही गायब है, पुलिस ढूंढ रही है। ये हालात हैं इस टाइम हमारे सूबा सिंध के। आवाज़ें तो बहुत आ रही हैं और आज से नहीं, 73वां साल पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरा होने जा रहा है और 40 सालों से सिंध साजिश की नज़र रहा और इस पे वडेर शाही हुक्मरानों ने राज किया। इस आवाम को अपनी रियाया समझ के इस तरह जैसे कोई अंग्रेज़ राज करता है मुसलमानों पे, बर्रे सगीर की वो तारीख़ याद आ जाती है। इस सूबा सिंध में जहाँ सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नारा था, रोटी कपड़ा मकान, क्या सिंध में किसी को मिला? मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्या इस सूबा सिंध में 40 सालों से पीपल्स पार्टी इख्तिदार में रही? क्या इन्होंने रोडें बनाई? क्या इन्होंने पानी दिया आपको? क्या इन्होंने जो आपके गरीब इलाके हैं उनके अंदर बिजली पहुंचा दी इन्होंने? क्या किया क्या इन्होंने? दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है और पाकिस्तान जो तरक्की में सफ़े अव्वल में खड़ा होना चाहिए था, उसका सूबा सिंध सबसे आखिर में नज़र आ रहा है। क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने, सिंध के वडेरों ने सिंध ही को, सिंध की धरती को जिसको अपनी माँ बोलते हैं, इससे वफ़ा नहीं की। पर आज कराची सूबे के अंदर मुसलसल, कराची को सूबा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि कराची को सूबा तसव्वुर किया गया, कराची को सूबा बनाया नहीं गया, तसव्वुर किया गया। लोगों के जहन में ये डाला गया कि कराची और सिंध अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। 4 सूबे बने थे पाकिस्तान में, 4 सूबे। सिंध सूबा था, कराची सूबा नहीं था। महाजिर सिंध का हिस्सा थे। आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंध धरती है कराची, जिस पे महाजिर रहता है। ये आज आप लोगों ने इस हद तक पहुंचा दिया कि लोगों का ये जहन बन गया है गवर्नर राज के साथ सूबा अलग। अरे भाई, कोई सूबा अलग नहीं हो रहा, कोई गवर्नर राज नहीं लगने जा रहा। आपसे आपका सूबा संभला नहीं, बात इतनी सी है। वज़ीर आला, गवर्नर, मेयर, कोई एक तो मुझे बता दें जो अपने कामों को पूरा कर रहा हो, अंजाम दे रहा हो। आवाम झूठ बोल रही है, मीडिया झूठ बोल रहा है, सब झूठे, अदलिया भी झूठ बोल रही है। क्या हुआ आप लोगों के साथ इस एक हफ्ते के दौरान?
मेयर साहब से अदलिया ने क्या मुकालमा किया, वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के लिए आज अदलिया ने क्या मुकालमा किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को कि आप लोगों के लिए क्या बातें हो रही हैं अदालत में बैठ के। इस वक्त इस मुल्क में ये बातें होनी चाहिए थी। ये मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है आप लोगों को अंदाज़ा है। आवाज़ें लगा दी यहाँ से गवर्नर राज लग रहा है। किसने लगाया गवर्नर राज? इमरान खान साहब ने बात की, फ़ौज ने कहा मारे, 18वीं तरमीम का इस्तेमाल हो रहा है ज़बरदस्ती। कुछ भी नहीं हो रहा। ज़बरदस्ती की इधर से ब्लेम गेम, उधर से ब्लेम गेम। जो 40 सालों से सूबे में होता आया है वही गेम चल रहा है और लोगों के जहन को इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ना, कि बिल्कुल वो सोचने के अरे भाई कोई कराची अलग नहीं है, हैदराबाद अलग नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। आज आप लोग जो ये बातें कर रहे हैं, आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है या क्या कहेगा भारत आपके लिए, कि ये तो अपने मुल्क में लड़ रहे हैं, एक सूबा नहीं संभल रहा है इनसे, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये कश्मीर क्या संभालेंगे? किस बिना पे कश्मीर लेने जा रहे हैं? खुदारा ख्याल करें। आपको अंदाज़ा है इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन इंतहाई नाजुक मोड़ पे खरीदी है। एक तरफ आपके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और सऊदीया जो है अब आपके साथ नहीं होगा, बल्कि अब मुसलमान मुल्कों की, इस्लामी मुल्कों की रहनुमाई इंशाअल्लाह पाकिस्तान करेगा। ख़ित्ते में एक नया पैचअप होने जा रहा है जिससे बहुत से दूसरे मुल्क खलबली में हैं। आप क्या समझ रहे हैं? सऊदी अरब ने क्या बातें की? सऊदी अरब को कहना चाहिए था कि कश्मीर छोड़ दो। अरे आप तो सरपरस्ती कर रहे थे इस्लामी मुल्कों की। शाह साहब आप बिक गए। आपने वो बात सच कर दिखाई जो अंग्रेज़ों ने हमेशा कहा। राहील शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया है और इंशाअल्लाह वो आज किसी भी वक्त पाकिस्तान में आ जाएंगे। ये हालात हैं कि इस टाइम जनरल कमर बाजवा साहब अब से कुछ 15-20 मिनट पहले आईएसआई की एक कोर कमांडर्स और आईएसआई और एमआई और इंटेलिजेंस की एक स्पेशल मीटिंग हो रही है और वजह यही कि खित्ते के हालात, इंडिया की तरफ से मुसलसल सुबह से धमकियों के पैगामात हैं मीडिया से कि हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मगर एक क्रिएट किया जा रहा है माहौल। वजह इस टाइम चाइना और इंडिया बॉर्डर पे इस तरह खड़े हुए हैं कि किसी भी टाइम चाइना और इंडिया की जंग हो सकती है, ये सिचुएशन है। और चाइना 2 दिन बाद पाकिस्तान, जैसे आपको पता है, आ रहा है एक खुशखबरी लेके। मैं आपको एडवांस में वो खुशखबरी बता रहा हूँ कि चाइना अपने एक शहर को, सूबे को, इलाके को पाकिस्तान के एक सूबे, शहर, इलाके के साथ मिलाने जा रहा है। ये एक ख़ित्ते के अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग है। हमने जो नक्शा बनाया और चाइना ने जो नक्शा बनाया, उसके बाद इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है आपको नहीं अंदाज़ा। हम आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कश्मीर के लिए। इंशाअल्लाह 74वां 14 अगस्त आप कश्मीर के साथ मनाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। या फ़ौज पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई है हर बात का जवाब देने के लिए। ख़ित्ते में ऐसे ही नहीं हालात ख़राब हैं, ऐसे नहीं अमेरिका ने, मैं खुल के बात करता हूँ, ऐसे ही नहीं अमेरिका ने सऊदीया को कहा बीच में बैठे आप कश्मीर का मसला यूँ कर दें। अरे क्यों कर दें भाई? इमरान खान साहब क्या बिकने वाले हैं? अफ़वाज पाकिस्तान क्या बिकने वाली है? क्या समझा हुआ है आप लोगों ने? अब नहीं होगा ये सब कुछ यहाँ पे। अब पाकिस्तान ये बताएगा कि इस्लामी मुल्कों की सरबराही कैसे होती है और ख़ित्ते में चला कैसे जाता है। रूल्स और रेगुलेशंस जो थे वो अब फॉलो होंगे और उनको तमाम जितने मुल्क हैं दुनिया में उनको फॉलो करना पड़ेगा।
कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बहुत जल्द इंशाअल्लाह बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सिंध के तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ये बात भूल जाएं कि कोई सिंधी है, कोई बलोच है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है या कोई महाजिर है। इस सिंध धरती में रहने वाले तमाम सिंधी हैं और इन सिंधी भाइयों के जो हकूक़ हैं वो इन्हें मिलने चाहिए। आपने सिर्फ़ सिंध धरती को नहीं, कराची सूबा नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कराची सूबा बनना ही नहीं चाहिए। कराची को आपने जो चीज़ें देनी हैं वो आपने देनी है, मगर आप क्यों देंगे? आप लोग तो पैसे कमाने आए, करप्शन करने आए, अपने ही मुल्क को लूटने आए, अपने ही लोगों को नाराज़ करने आए हैं। आप तमाम लोगों को मैं पेशकश करता हूँ, आएँ, अमन का पैगाम दें आपस में एक दूसरे को। वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, अमन का सफ़ीर होने के नाते मैं आप लोगों को यकीन दहानी कराता हूँ, कोई गवर्नर राज नहीं लगेगा, कोई सूबा नहीं बनेगा। आएँ, बैठें, अमन, मोहब्बत, भाई बंदगी की बात करें। इस सूबे के जो इख्तियारात हैं वो इस सूबे को दिए जाएं। यहाँ पानी का मसला है, यहाँ कचरा, यहाँ पोल्यूशन है, यहाँ पे केसी। जब आप लोग ये करेंगे तो बाहर वाले फ़ायदा उठाएंगे। केसी जो कुछ कर रही है, अदलिया ने अभी क्या बोला केसी के लिए, दूसरे दिन फिर कराची के अंदर लाइट बंद पड़ी हुई है 4-4 घंटे। क्यों? अदलिया की कोई रट नहीं है? अदलिया ने कब कहा था बिलबोर्ड नहीं लगने चाहिए, उतार दें तमाम बिलबोर्ड? क्यों नहीं उतरे? अब तक क्यों लगे हुए थे? किस मुंह से सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वफाक हमें गाइड करे, बड़े आके हमें गाइड करें, हम उस गाइडलाइन पे चलेंगे? अरे गाइड कर कर के थक गए, 15 साल हो गए आप मुसलसल बैठे हुए। क्या दिया आपने? पानी दे दिया, रोटी दे दी, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, पानी नहीं, लाइट नहीं, कचरे से भरा हुआ कराची बुरी तरह। मेयर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मुझे फ़ंड नहीं मिलता। मेयर साहब के दोस्त आके टीवी पे 2 दिन बाद कहते हैं कि इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए मिले थे, इतने लाख की तो कोकीन पी गए। अरे यार, ये सब नहीं करने का वक्त है। ये इंटरनेशनल मीडिया, इस टाइम आप फोकस में हो। आपका सूबा क्या, शहर क्या, इलाका क्या, एक एक चीज़ नोट हो रही है आपकी। खुदारा आप पूरी दुनिया में ऐसा पैगाम दें कि पूरा पाकिस्तान यकजा है, पूरा पाकिस्तान एक है, पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की एक अफवाज है जिस पे हमें भरोसा है, जिस पे हमें यकीन है। अल्लाह पाक ने ये हमें तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान, ना भूलें। ख़ित्ते में क्या हुआ, लिबनान के अंदर धमाके पे क्या कहा था मैंने आप लोगों से, देखें कहाँ जा रहा है। वज़ीर आज़म ने वहाँ के और पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों? क्या मामला थे जो इस्तीफ़ा दे के चले गए? यहूदी लॉबी, सब चीज़ों के पीछे यहूदी लॉबी। क्यों भूल जाते हैं खुदारा आप लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पैगाम था, किसी मिशन के तहत अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा था, उसको हमें फॉलो करना है, चलना है, कुरान की बातों पे अमल करनी है। नहीं, हम तो सब चीज़ें भूल बैठे हैं, हम तो खुद खुदा बने हुए नाउज़ुबिल्लाह ज़मीन पे। ऐसा नहीं करें। आएँ, मिल बैठें, अमन का पैगाम दें। वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब, मेयर साहब, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आएँ मीडिया पे आके अमन का पैगाम दें, मिल के बैठें, मसलों के हल के लिए बात करें, फौरी तौर पे पानी का मसला हल करें। NDMA को शाबाश दें, कचरा हटा रही है, वो उनका काम नहीं है। जिसका काम है वो इदारे नहीं कर रहे तो दूसरे लोग आते हैं तो आप कहते हैं मदाखलत कर रहे हैं, या जो है वो कैप्चर करने आ रहे हैं। अरे भाई, वो मुल्क संभाल रहे हैं, उनके पास नहीं है इतना वक्त। वो बहुत, इस टाइम जो सिचुएशन है मैंने आप लोगों को समझा दी। तो आप सोचें इस सिचुएशन के अंदर अगर अफवाज पाकिस्तान आपके कचरे के लिए यहाँ खड़ी हुई है तो ये क्या सही है? मेरे ख्याल से तो अवाम शायद रोडों पे आ जाए और अफवाज पाकिस्तान को सलूट करके बोले आप बॉर्डरों पे जाएं, मुल्क तो हम देख लेते हैं, कचरा हम हटा लेते हैं। तो ऐसा ना करें ना खुदारा कि मामलात बिगड़े। दुनिया में कुछ होने से पहले मुल्क के अंदर कुछ हो जाए, तमाशा किसी को बनाने जाए, तमाशा खुद बन जाए। ऐसा ना करें। एक पैगाम, पाकिस्तान एक है, हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।
तमाम आवाम को 14 अगस्त 73वां साल ISI, MI तमाम इंटेलिजेंस इदारों को खराज तहसीन और बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा 74वां साल कश्मीर पाकिस्तान होगा। अस्सलाम वालेकुम।